जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव बहुत सुना है गुरुदेव चक्र के बारे में, जो हमारी बॉडी में ऐसे 7 चक्र होते हैं। कई वीडियोस में भी देखने में आता है कि चक्रों का प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पे पड़ता है, हमारे फाइनेंशियल उसमें भी हेल्प करते हैं चक्र। ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होता है, मगर ये जैसे हमारा जो स्थूल शरीर है, जो अभी अपन जिस शरीर का उपयोग कर रहे हैं, स्थूल शरीर है हमारा, ऐसे हमारा एक सूक्ष्म शरीर है। हम इस शरीर को काटेंगे तो हमें वो 7 चक्र नहीं दिखेंगे कहीं भी, वो अवचेतना पर है। परमात्मा ने जब हमारे शरीर का निर्माण किया तो उसमें दिव्य चीज़ों को भी रखा है, क्योंकि ये साधारण तो है नहीं। कहते हैं ना लोग कि हमारा शरीर ही शिवालय है। यदि हम शिवालय को भी देखते हैं तो उसमें शिव जी की प्रतिमा है, शिवलिंग स्थापित है, ऊपर से जल टपक रहा है ना, नीचे प्रकृति है, ऊपर पुरुष है, सब जगह घंटे, त्रिशूल, डमरू, ये सब चीजें हम एक मंदिर में देखते हैं। ऐसे हमारे शरीर को भी यदि हम ढंग से देखें तो वो जो सब चिन्ह हम बाहर देखते हैं, वही सारे चिन्ह हमारे को हमारे शरीर के अंदर दिखेंगे। ये पिंड और ब्रह्मांड, ये जो बाहर है वही अंदर है, पर जो अंदर है उसे शिवालय के रूप में, मंदिर के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित किया है कि एक मनुष्य जब परमात्मा की तरफ जाएगा, वह परमात्मा को मानेगा, जब वो रोज नियमित रूप से कुछ न कुछ आराधना, पूजा, कुछ भी जो उससे जिस भी गुरु मार्ग से मिला है, वो जब पूजा करेगा, आराधना करेगा, वहाँ जाएगा, तो उसका प्रभाव हमारे जो बाहर शिवालय को पूज रहे थे, वही धीरे धीरे हमारा शरीर भी एक शिवालय की तरह हो जाएगा। तो परमात्मा कहाँ है? यदि हम इसको समझें तो परमात्मा हमारे हृदय में है। बस एक हृदय की संरचना एक मान लें हम लोग कि परमात्मा हृदय में, मगर उसको खोजेंगे कैसे? तो किसी संत महात्मा से खोजेंगे, मगर संत महात्मा ने तो विधि दी है कि आप प्रातः काल उठो, स्नान करो, मंदिर जाओ, मंदिर में आप देव पूजा करो, जो भी वहाँ के आराध्य देव हैं उनकी आप अपन पूजा करते हैं। अब वो जैसे जैसे जब हम आराधना करते करते आगे चलते हैं तो हमारे शरीर में भी जो देव्य हैं, स्थान हैं, शरीर के अंदर इतने सारे आधार हैं, इतनी सारी नाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो पहले स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और उस स्थूल शरीर का जो संबंध है वो किससे है? आपके सूक्ष्म शरीर से। मगर सूक्ष्म शरीर आपको ऐसे दिखेगा नहीं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी है, फिर एंटीबॉडी है। मतलब हमारा शरीर जब बीमार होता है तो हमारा एक शरीर और है जो हमें दिखता नहीं, वो इससे लड़ने के लिए हमें ताकत देता है। तो जो तुम्हारा प्रश्न है या जो तुम सुनते हो, सभी के मन में उठता है कि ये 7 चक्र हैं, तो ये 7 चक्र हैं कहाँ? तो ये 7 चक्र हैं हमारे शरीर में। यदि हम चिन्हित करेंगे तो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, फिर उससे ऊपर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, और फिर आज्ञा, और यहाँ पर सहस्त्रार चक्र है। सब पर अलग अलग कमल की पंखुड़ियां हैं। यदि हम शास्त्र को पढ़ते हैं, जब इन 7 चक्र के बारे में हम किसी महात्मा से, संत से, अपने गुरु महाराज से इनसे सुनते हैं, तो सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। और शास्त्रों में इसी के बारे में अलग अलग मंत्र बीज भी दिया हुआ है, बीज मंत्र है। जैसे हम ओम का जाप करते हैं, ऐसे हर जगह पर कोई ना कोई एक मंत्र दिया हुआ है इसको एक्टिवेट करने के लिए। और देखो, यंत्र है, कोई समझो कोई भी यंत्र है तो उसको एक्टिवेट करने का तरीका है, नहीं है? आज आप कोई भी यंत्र चलाओगे तो उससे उस यांत्रिक का जो सिस्टम है, वो तरीका है, वो आपको ज्ञान होना चाहिए। मगर ये जो यंत्र लगे हुए हैं जगह जगह, जिनको हम 7 चक्रों के रूप में सुनते हैं, तो इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें मंत्र की आवश्यकता पड़ती है।
ये किसी और एक्टिविटी से नहीं होंगे। आपको मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है फिर अलग अलग मंत्र करें, ऐसा नहीं। यहां गुरु महाराज ये कहते हैं कि आप ओम से ही जो आपके शरीर के अलग अलग जो चक्र हैं, जो यंत्र हैं, इन्हें एक्टिवेट कर सकते हो। और ये सूक्ष्म शरीर पर है। स्थूल शरीर माध्यम बनेगा। तो कैसे माध्यम बनेगा? आपके दैनिक जीवन में आप जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य का प्रभाव आपके सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है, कर्म का। यदि आप दूषित कर्म कर रहे हो तो आपके चक्र गड़बड़ हो जाएंगे सारे। कोई भी ऐसा कर्म जो आपके दोष लगा रहा है, दूषित कर रहा है आपको, जो आपको आध्यात्मिक दुनिया से अलग ले जा रहा है, तो ये चक्र का प्रभाव तो होगा, मगर इसका प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा। एक मतलब अच्छा प्रभाव नहीं होगा। जहां आप इन यंत्रों के माध्यम से परमात्मा तक की दूरी तय कर सकते थे, वहां आपके अंदर तामसिक ऊर्जा बढ़ सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, मोह बढ़ सकता है। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने चक्रों का प्रयोग गलत तरीके से कर दिया। तो इन्हें एक्टिवेट कैसे करें? जैसे कई बार सभी लोग ऐसा पूछते ही है ना कि हम देखते हैं ऐसा किसी ने कर दिया, किसी ने हाथ रखा तो ऐसा कर किसी के दिया। पास ऐसे पावर्स अपन को देखने में आती हैं कि उनका नेचुरली उनको वो कुछ भी बोलते हैं तो गुरुदेव वो हो जाता है। तो ये भी चक्रों के कारण होता है गुरुदेव? 7 चक्रों का प्रभाव तो है ना, सूक्ष्म शरीर पर ही है ये। इसका प्रभाव है कि आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां जो है आपका उस पर अधिकार हो जाता है। सबसे पहले गुरुदेव कौन सा चक्र? मूलाधार चक्र। अगर कोई भी साधना करने में बैठते हैं तो उसमें सबसे पहले असर वहीं चक्र पड़ेगा। को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मूलाधार चक्र में आपकी सोई हुई जो है शक्ति विराजमान है, कुंडली मारकर, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। मगर उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले गुरु के बताए हुए नियम पर चलना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, शरीर में 7 धातु को पुष्ट करना पड़ेगा, इस शरीर को उस लायक बनाना पड़ेगा। जब तक परमात्मा आपके हृदय में निवास नहीं करेगा, ये 7 चक्र आपके जो है एक अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगे आपके ऊपर। मगर ये जो बताते हैं कि भाई इतने सारे लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, तो कुंडलिनी शक्ति ऐसा नहीं है कि एक साथ 100 लोग बैठे हैं तो 100 की 100 कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अनुभव हो सकता है। कोई सामर्थ्य गुरु है, सदगुरु है, यदि वो चाहें तो आपको अनुभव करवा सकते हैं कम समय में, मगर उसके बाद भी आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जैसे बाहर आप अपनी गाड़ी की, अपने यंत्रों की मरम्मत करते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनकी देखरेख करके ही आप उन्हें लंबे समय तक उपयोग कर पाते हो, ऐसे ही शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर पर ये जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्र की आपको मरम्मत करते रहना पड़ेगा। और वो होगी आपके कर्म से, आपके दिन भर के कार्यकलाप से। आप जो दिन भर काम करते हो उसका प्रभाव आपके 7 चक्र पर होता है, और 7 चक्र जो है वो उसी से एक्टिवेट भी होते हैं और उसी से वापस बंद भी हो जाते हैं। गुरुदेव ये जो चक्र जब एक्टिव होते हैं तो क्या ये, जैसे हम सुनते हैं कि सिर्फ इस ब्रह्मांड में हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, हमारे शरीर जब हम त्याग करेंगे तो उसके बाद कुछ भी माया के रूप में हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा आगे अगली यात्रा में, तो क्या ये जो चक्रों का जो प्रभाव होता है, जब ये चक्र एक्टिवेट होते होंगे तो क्या वो एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारे साथ, हमारे कर्म के साथ? बिल्कुल, ये है ही नहीं शरीर पर, शरीर तो यहीं रह जाएगा। मगर जब हमने इस पर अभ्यास किया, मानो कि किसी भी साधक के ये 7 चक्र एक प्रभाव में आ गए, या इनमें जो है गति आ गई,
और साधक का इनके ऊपर अधिकार हो गया। जैसे गाड़ी चलाना नहीं आता हमें, या हम समझे कि मोबाइल चलाना नहीं आता हमें, मगर उस मोबाइल को जैसे हम चलाने लग जाते हैं, धीरे 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 उसके सभी फंक्शन हम समझ जाते हैं। ये भी तो यंत्र हैं, मगर ये यंत्र सूक्ष्म शरीर पर है, इसलिए हमारा शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी अगले जन्म में ये स्टोर हो जाएगा। स्टोर तो आप सूक्ष्म में ही करोगे ना, स्थूल में तो कर नहीं सकते हो। स्थूल तो हमें भगवान ने दिया कि हम इससे कर्म कर सके। अगर कोई वस्तु उठानी तो सूक्ष्म शरीर से नहीं उठा सकते, हमें उसको अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसे एक्टिवेट करके जो ऊर्जा जिसको कहते हैं, ऊर्जा है ना वो तो, ऊर्जा तो हमें नहीं दिख रही है, मगर किसी के कार्य करने से हमें पता चलता है कि इसमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। किसी के बात करने से पता चलता है इसमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। तो हम उसके दिन भर के कार्यों को देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर सकारात्मक या फिर नकारात्मक ऊर्जा है। तो जब शरीर खत्म होगा तो नकारात्मक ऊर्जा भी जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा भी जाएगी। अब किसी ने रोज ध्यान किया था, रोज साधना की, रोज अच्छे कार्य किए, तो उसके शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो ये यंत्र बने हुए हैं, इनमें वो सब स्टोर हो जाता है। अगले जन्म में जिस एनर्जी जिसमें ज्यादा थी वहां से वापस स्टार्ट हो जाएगा, उसे गॉड गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर पर उसने ऐसा कार्य किया जो सकारात्मकता लिए हुए था। तो अब जहां सातों चक्र को उसने एक्टिव कर लिया था, या उसने कोई चक्र पे काम किया, उसने किसी नाम परमात्मा का नाम लेकर उसने उन सातों चक्र के लिए प्रयास किया, तो वो उतना का उतना स्टोर होकर उसके साथ जाएगा। सूक्ष्म शरीर तो नहीं मरता है, बराबर कि नहीं? मरेगा कौन सा? स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर तो यही छूट जाएगा, मगर सूक्ष्म शरीर जब परमात्मा के राज्य में जाएगा और अगला शरीर मिलेगा हमें, तो वहीं से वापस यात्रा चालू हो जाएगी। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि भजन कभी भी खत्म नहीं होता है। मान लो आज आपने भजन की शुरुआत कर दी, तो जब आप अगले जीवन में जाएंगे, अगले जन्म में जाएंगे, और यदि वो मनुष्य का जीवन मिला तो आपको वहीं से जो है यात्रा चालू हो जाएगी। और यदि आपको कहीं किसी कारण से कोई गति ऐसी मिल गई कि कोई मनुष्य की जगह पर हम पशु योनि में चले गए, तो परमात्मा वहां भी हमारी योग की रक्षा करेगा, वहां से जल्दी निकालेगा हमें, क्योंकि गलतियां तो हम ही करेंगे और गलती करेंगे शरीर से। तो ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, और यहां ऊर्जा का ये विषय है। आप सातों चक्र जो है वो एक ऊर्जा के यंत्र है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, बराबर कि नहीं? मगर इन्हें बिना शरीर के हम एक्टिवेट नहीं कर सकते, इनका संचालन नहीं कर सकते। इनको जो है जिसको कहते हैं ना, इनको एक तरह से एक ऊर्जा में लाने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है, इन्हें चार्ज करने के लिए। हाँ, उसमें हमें शरीर की जरूरत है। और ये चार्ज कैसे होंगे? ये सोई हुई शक्ति कैसे जागृत होगी? ये अपने ही मुंह को लेकर 3.5 राउंड करके मूलाधार चक्र में ये महास्वरूप जो है सुप्त अवस्था में, इसलिए अपन गाते हैं ना, जागो माँ कुंडली जागो, तुम नित्य आनंद स्वरूपिणी हो, तुम ब्रह्मानंद स्वरूपिणी हो। गाते हैं कि नहीं? ये नित्य है, ये ब्रह्म का स्वरूप है, और ये सभी मनुष्यों में है, मगर किस अवस्था में है? सुप्त अवस्था में, सोई हुई। तो जब ये यहाँ पर जो सोई हुई एनर्जी है उधर मूलाधार चक्र में, तो जब हम मूलाधार चक्र पे काम करेंगे, जब उस चक्र को भेदेंगे भजन से, तो वो एनर्जी इतनी उसमें एनर्जी होगी, इसका मतलब कि वो ऊपर जाके सारे चक्रों को एक्टिवेट कर देगा, या हमें हर चक्र पे काम करने की आवश्यकता है? हाँ, हर चक्र पर, हर चक्र का बीज मंत्र अलग है, मगर इसको ओम के द्वारा भी भेदा जा सकता है। और हर जगह पंखुड़ियां भी अलग है, कहीं पूरा सहस्त्र 100 पंखुड़ी वाला कमल है, कहीं 2 पंखुड़ी वाला, वो विषय है, अपन उसको और बात करेंगे, बहुत अच्छा और लंबा समय चाहिए उसके लिए। मगर
हम ओम बोलकर भी प्रत्येक चक्र को जो है चार्ज कर सकते हैं, मगर इनके लिए जो शरीर है वो पुष्ट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊर्जा है उसमें। और ये सुप्त अवस्था में है आपके शरीर में। और कहाँ पर है? मूलाधार चक्र पर। तो मूलाधार चक्र पर जब हम काम करेंगे तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा बनती है। वहां मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान में एक अलग सिद्धि मिलेगी। अलग अलग सिद्धियां हैं यहाँ पर अलग अलग देवता है। जैसे अपन मूलाधार चक्र पे करेंगे तो जब हम उनको मां स्वरूप वो करेंगे, और हर इंसान में नीचे के केंद्र ज्यादा एक्टिव है, और हमें भेदन करना है यहां तक ऊपर तक। तो वो जो ऊर्जा है तामसिकता के कारण वो ऊर्जा सुप्त अवस्था में रहती है। जितना ज्यादा तामस होगा इंसान, उसकी कुंडलिनी शक्ति धीरे 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 खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है? परमात्मा। सात्विकता के कारण ये ऊर्जा ऊपर उठती है। ऐसा साधक जो बहुत सात्विक है वो इसको ऊपर उठा सकता है। यदि हम योगिक ग्रंथ पढ़ते हैं या हम संत महात्माओं के उससे सुनते हैं तो मूल बंध, ठीक है, वज्रोली, उड़ियान बंध, जालंधर बंध, है ना, खेचरी, भूचरी, सांबवी, ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा, और इनमें जाप, कि हम इसे इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। प्रयास करने के लिए शरीर चाहिए। अब रोज यदि आप मूल बंध का अभ्यास करते हो और मूल बंध में जाप कर रहे हो, ओम का जाप कर रहे हो, फिर आप स्वादिष्ठान पर जाप कर रहे हो, ठीक है, आप ध्यान लगा रहे हो इन चक्रों पर, तो हर चक्र का एक रक्षक देवता है वहां पर। जैसे नहीं होता है कि एक महल है, समझो, उस महल में अलग अलग जगह पर दिव्य शक्तियों ने उस महल की रक्षा के लिए उन्हें लगा दिया गया। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर, मनुष्य के शरीर में महल है, और यहां पर एक से बढ़कर एक शक्ति क्या कर रही है? रक्षा कर रही है इसकी। तो आम इंसान तो इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ, किसी सदगुरु के माध्यम से वो, जैसे नहीं होता किसी महल को देखना है और वहां का कोई रक्षक है, उसको आप थोड़ा पहला बदला, हाँ, उसको बोलो यार मुझे थोड़ा महल दिखा दो, तो सदगुरु वही काम करता है। सदगुरु उस रक्षक को आज्ञा देकर उसको थोड़ा घुमा सकता है साधक को, मगर उसके बाद उस साधक को मेहनत करनी पड़ेगी। उस पर यम नियम का पालन करना पड़ेगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इन सब का क्या करना पड़ेगा? उसे यम नियम का पालन करना पड़ेगा। जब वो यम नियम का पालन करेगा, गुरु सेवा करेगा, गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करेगा, तो ये सातों जगह पर जो कमल हैं वो धीरे धीरे ऐसे हैं, अभी ये धीरे धीरे इस तरीके से सीधे हो जाएंगे। और जब ये सीधे होंगे और इसमें वो प्रत्येक कमल पर अपने गुरु को बिठा देगा। गुरु को बिठाने से बहुत जल्दी ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। ये गुरु के बिठाने के बाद में किसी दूसरे देवता की हम पूजा क्यों करें? जिसको अपना हम सदगुरु मानते हैं, हर चक्र पर उसी को देखें ना। और सदगुरु की जिम्मेदारी हो जाएगी, साधक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो हर जगह के अलग देवता की पूजा करनी पड़ेगी, तब वो दरवाजा खुलेगा, तब आप उसमें प्रवेश करोगे। तो इतनी माथापच्ची क्यों करें हम? इसलिए अपने सूक्ष्म शरीर की हमें रक्षा करनी चाहिए। ऐसे कोई कार्य हमें नहीं करने चाहिए जिस कार्य से हमारे सूक्ष्म शरीर पर उसका गलत प्रभाव पड़े। गलत प्रभाव के कारण ये जो है चक्र हमारे सुप्त अवस्था में ही रह जाते हैं, और हम अगला जन्म भी ले लेते हैं, फिर अगला जन्म भी भटकते ही रहते हैं। उधर क्या गुरु की सेवा से ये और आसान हो जाता है? बहुत आसान, सबसे आसान है वो गुरु की सेवा से है, मगर गुरु की सेवा आसान नहीं है, ये भी दिक्कत है। गुरु की सेवा इतनी आसान थोड़ी है।
जितना गुरु के करीब रहते हैं तभी उनके शरीर पर मन चला जाता है, अरे ये तो हमारी तरह हंसते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह खाते हैं, है ना, छींकते हैं, ये लघु शंका भी जा रहे हैं, सब कुछ देख रहा है वो। तो कई बार साधक भटक जाता है क्योंकि उसने आज तक जो है गुरु को भगवान समझ ही नहीं पाया। वो सोचता है भगवान कुछ और है, गुरु कुछ और है, जबकि भगवान दिखेगा नहीं मगर वो गुरु के स्वरूप में दिखता है, सदगुरु के स्वरूप में दिखता है। ये सातों शक्तियों पर भगवान की अलादनी शक्तियां हैं विराजमान, और उन्हें प्राप्त करने के लिए सदगुरु एक माध्यम है। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ लिया या किताब पढ़कर हमने कुछ वो किया, प्रयास किया, मगर यदि प्रयास, जिससे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है और आप पहले ही बैठें और स्पीड दें, तो हो सकता है कि आप दीवार में टकरा जाएं, हो सकता है आप दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। बस ऐसे जो साधक होते हैं मनमुखी, एक होता है मनमुखी साधक, एक होता है गुरुमुखी साधक। जो मनमुखी साधक है उसको तो कुछ भी करेगा वो, क्योंकि उससे तो सिद्धि इसलिए चाहिए कि वो उसका प्रदर्शन कर सके। और जो सच्चा साधक है उसे सिद्धि इसलिए नहीं चाहिए कि वो उसका प्रदर्शन करे, उसे इसलिए चाहिए कि वो परमात्मा तक की दूरी तय कर सके। क्योंकि इतना तो हम समझते हैं ना कि हम किसी चीज का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो एक समय बाद नष्ट हो जाएगी, और अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो। अब शरीर की आयु भी उतनी है, इसी आयु में इन सातों चक्र पर प्रभाव डालना चाह रहे हैं, तो सबसे सरल माध्यम गुरु सेवा है। जैसा गुरु बताएं उसके अनुसार चलो। ऐसा नहीं कि कोई हाथ रख देगा तो ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल होते हैं ऐसे संत महात्मा, गुरु सदगुरु की कृपा मिलती है तो होते हैं, मगर ऐसा नहीं कि 100 के 100 को कर देंगे। जो पूर्व जन्म के संस्कार लिए पैदा होता है और वो पहले से साधक होता है, ऐसे संत महात्मा देख लेते हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से, अरे यार ये तो बहुत पुराना साधक है, मगर इनके सातों चक्र जो है वो सुप्त अवस्था में ये एक्टिव तो कर चुका था, तो सूक्ष्म शरीर देख लेते हैं वो। तब ऐसे संत महात्मा अपनी कृपा करके उनके सातों चक्र को वापस एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि वो ये यात्रा आगे की वापस कर दे। ऐसा नहीं तो एक को किया तो 100 को भी हो जाएगा। आपने पहले जन्म में जो किया वो इस जन्म में आपको मिलेगा। इस जन्म में जो अच्छा किया वो अगले जन्म में मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। और तब वहां सदगुरु की भेंट हो गई तो सदगुरु आपके सूक्ष्म शरीर को, आपके इस शरीर से कोई मतलब नहीं। एक बार गुरु महाराज से ऐसी बात कर रहे थे तो गुरु महाराज बोले कि हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि कोई काला दिखता है, कि गोरा दिखता है, कि सुंदर दिखता है, कि कुरूप दिखता है, कोई मतलब नहीं होता। गुरु महाराज बोले हम उसकी आत्मिक पूंजी देख रहे हैं, हमें उसके शरीर को देखने की कोई जरूरत नहीं। हम उसके आत्मिक पूंजी, जो उसने पुण्य पूंजी इकट्ठी करके पूर्व जन्म की लेकर आया है, उससे उसकी यात्रा बनती है। तो शरीर पर अलग अलग लेपन करते हो, जैसे आप गंदे हाथ भी शरीर पे लगा रहे हो। जब शरीर शिवालय है तो गंदे हाथ क्यों लगाओ? इसलिए अपने जो ग्रंथ हैं, घेरन संहिता है या जो भी हम पढ़ते हैं, एक सरल भाषा में समझें, हम अपने शरीर की शुद्धिकरण करते हैं। शरीर को साफ रखेंगे, पूरे शरीर को साफ रख के अपन अच्छे सुंदर कपड़े पहनते हैं, स्वस्थ रखने के लिए अच्छी औषधियों का प्रयोग करते हैं। क्यों? सुगंधित द्रव्य लगाते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे कारण होता है कि हम ज़्यादा अच्छे दिखें। मगर जब हम शरीर पर अच्छी चीज़ें लगाएंगे, जैसे विभूति हो गया, चंदन हो गया आपका, है ना, हल्दी हो गया, औषधि युक्त कोई तेल हो गया, ऐसे अलग अलग चीज़ें जब आप शरीर के इन अंगों पर, त्रिपुंड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? त्रिपुंड बनाते हो आप, या फिर आप जिस भी संत महात्मा की को फॉलो करते हो कुछ, तो उनके जो चिन्ह है, जैसे यदि कोई वैष्णवी है तो विष्णु पूजा आराधना कर रहा है तो भगवान का जो है वो उसका नाखून का ऐसे करके पूरा बना के तिलक लगाता है। होता है कि नहीं होता है? आप अपने सब हिंदू धर्म में आप देखो, पुराने लोग, आप पुराने किसी भी राजा महाराजा, किसी संत महात्मा, किसी को भी देख लो आप,
घर से निकलते समय यदि लड़ने जा रहे हैं तो तिलक होता था कि नहीं होता था? तिलक लगाते थे। कोई घर पर आता था, कोई बहुत महापुरुष है, कोई राजा महाराजा है, तो उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत करते थे। मतलब आप देखो, कहीं भी अपना इतिहास उठा के देखो, तिलक को कितना महत्व दिया। अपने ये जो कपाल का एरिया है, जो कपाल है, इस कपाल पर पूरा चंदन लगाकर और फिर तिलक लगाना पूरा होता है कि नहीं? कोई जो है त्रिपुंड लगाता है, कोई अलग कोई चिन्ह बनाता है, कोई राम भगवान को मानने वाले तो कुछ अलग बनाते हैं, कोई ओम बनाता है, अलग अलग चिन्ह है, बहुत सारे चिन्ह हैं। ये चिन्ह उन संत महात्माओं के चिन्ह हैं जो जिनको मानते थे, उस हिसाब से उन्होंने भगवान के 5 चिन्ह बना लिए और उनको हम सब लगाते हैं, अपने कपाल को हमेशा सुंदर बनाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये क्या है? ये सब एक्टिविटी तो कर रहे हो आप आज्ञा चक्र को। जब आप बार बार यहाँ पर विभूति लगाओगे, चंदन लगाओगे, हल्दी लगाओगे, कुमकुम लगाओगे, है कि नहीं, और भी कुछ मिट्टी ऐसी कोई स्पेशल कुछ बनाया है आपने, वो लगाओगे, वो सब हमारे अंदर आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। आपकी बुद्धि दूसरे से अलग होगी। और आपने देखा होगा, कितना भी कैसा भी इंसान हो, उससे बस मात्र एक तिलक लगा दो, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। आपकी उसको देखोगे आप, तो उसके यदि सिर पर तिलक है तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, उसमें सभ्यता दिखाई देती है। तो एक तरह से देखा जाए तो तिलक लगाते ही वो अनुशासित दिखता है। पुराने लोग कहते थे, झूठे हाथ से अपने मस्तक को मत छुओ, खराब हाथों से अपने मस्तक को मत छुओ। वो इसीलिए कहते थे कि ये बहुत, मतलब एक तरह से देखा जाए तो दूरदर्शन है। ये लोग जो है इसको एक्टिवेट करते हैं, बहुत आगे तक का भी वो देख सकते हैं, बहुत पीछे तक का भी वो देख सकते हैं, आने वाली घटना को भी देख सकते हैं। ऐसी सिद्धि यहाँ पर प्रकट होती है। अलग अलग चक्रों में अलग अलग सिद्धि प्रकट होती है। हालांकि संत महात्मा गुरु लोग इसे कभी उपयोग करने के लिए नहीं बोलते हैं। ये क्यों होती है? जिससे कि साधक जब साधना करे तो उस साधना में उसको जो विघ्न आए, उन विघ्न से बच सके। विघ्न पैदा करने के लिए नहीं है ये सिद्धियां, काहे के लिए? विघ्न से बचने के लिए। कि यहाँ पर बैठना है, यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये नहीं करना है, ये सिद्धियां उसे मदद करें। मगर लोग क्या होता है, जैसी सिद्धियां आती है तो इसका उपयोग करने लग जाते हैं, और जब उपयोग करते हैं तो वो फिर पब्लिक में फंस जाते हैं। तो शरीर पर जो अलग अलग चिन्ह लगाए जाते थे, खाली मस्तक को ही नहीं सजाया जाता था। आज भी हम पूजा करने बैठेंगे तो सबसे पहले तिलक लगाओगे, त्रिपुंड लगाओगे, या फिर भगवान राम का चिन्ह बनाओगे। जो भी आप कर रहे हो वो सब तिलक, पहले आप कोई भी अच्छे कार्य करने से पहले आप तिलक लगाते हो, तब उसके अधिकारी बनते हो। तिलक की इतनी महिमा है, किसी दिन और अपन तिलक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज आपका प्रश्न था 7 चक्रों के लिए। फिर भी मैंने ये तिलक इसलिए बोला कि शरीर में जहां जहां चक्र हैं, वहां वहां शरीर में जब तिलक लगाते हैं तो वहां पर जो विद्यमान शक्ति है, वो सिद्धि है, वो एक्टिवेट होती है। मंत्र का प्रभाव हुआ, प्लस इसके साथ साथ आपने क्या किया, वहां पर औषधि, तिलक, चंदन, इनका स्पर्श किया तो और ज्यादा चार्ज हो गई। ये विधि है उसको चार्ज करने के लिए। तो शरीर शिवालय है, इसे शिवालय से आप चाहो तो गलत कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भगवान पूरा प्रकट कर सकते हो, सब आपके अंदर है। क्या गुरुदेव ऐसा भी होता है कि हम कुछ ही चक्र को, किसी साधक को कुछ ही वो चाहिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना गुरुदेव जिनके अंदर इच्छा होती है इस संसार को भोगने की, तो वो कि नहीं हमें तो दूरदृष्टि ही देखनी है, सिर्फ उसी चक्र को एक्टिवेट करना है, या हमें से स्वादिष्टान को ही चार्ज करना है। तो होता है ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। जो सप्तऋषि थे गुरुदेव, हाँ, सप्तऋषि तो बहुत ऊंची स्थिति आ गई ना, बहुत। और गुरुदेव उनके पास भी, अगर जैसे जो हम दृश्यों में देखते हैं, तो वो भी कि जैसे कि एक कोई ऋषि हो गया, उनके पास फ्यूचर देखने की शक्ति है,
उनको आभास हो जाता था, और किसी दूसरे को अगर देखते थे तो उनके पास कुछ अलग शक्ति, तो वो चक्र के प्रभाव से होते हैं गुरुदेव? हाँ, साधना का ही प्रभाव है। तो उन्होंने एक ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये खजाना है पूरा। यदि हम सातों चक्र की बात करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, मगर यदि हम सातों चक्र की बात करते हैं तो सातों चक्र पर ऐसा ही नहीं है कि आपके सातों चक्र एक्टिव होंगे तो एक एक कुछ शक्ति है, ऐसा नहीं। परमात्मा आपको क्या दे दे वो उसके हाथ में है। आपकी साधना में सब जगह सिद्धि प्रकट हुई, मगर अब आपने किस सिद्धि को ज्यादा प्रयोग करना है वो ज्यादा निर्भर करता है। जैसे किसी पर ज्यादा अधिकार है, मान लो किसी ने आज्ञा चक्र को वो कर दिया, तो आज्ञा चक्र जिसने कर दिया, बाकी के जिसके जो 6-5 चक्र नीचे के हैं वो तो वैसे ही बैलेंस हो गए ना। आज्ञा चक्र क्या है? जो आज्ञा दे सकता है, जो बैलेंस कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा इसको सजाने के लिए हम सुनते हैं संत महात्मा से, चंदन लगाओ सिर पर, ठीक है, मस्तक पर चंदन लगाओ। बिना चंदन लगाए, बिना तिलक लगाए वो मना कर देते हैं। क्यों आप सष्टांग कर रहे हो? पहले आप अधिकारी बनो, मंदिर में आए तो तिलक लगाओ पहले, है ना। भगवान का जो सारा तिलक हो जाता है, जो बचा हुआ होता है वो तिलक धारण करते हैं, गुरु को तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा क्यों डाला, इतना ज्यादा क्यों समझाया गया? क्योंकि आज्ञा चक्र के एक्टिव होने से बाकी के चक्रों पर बैलेंस हो जाता है। जैसे एक समझो, एक पाइप है, नीचे से उसमें टॉर्च लगाओ, रोशनी दिखाओ। यदि वो पाइप मुड़ा हुआ है और कहीं और जगह से छेद है तो वो रोशनी कहीं और जगह निकल जाएगी। ये तो ऊर्जा है, प्रकाश है। इसलिए कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के ही आप साधना करो, ध्यान करो, जिससे कि सातों चक्र जब आपके एक्टिव हों तो आपका जो प्रकाश है, वो ऊर्जा है, वो सीधे आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचनी चाहिए। यदि वो बीच में कहीं इधर उधर हो गई तो दुष्प्रभाव डाल देगी। इसलिए आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी पड़ेगी, आपको बैठते समय ध्यान रखना पड़ेगा, आपको साधना करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाए, जिससे कि बाकी के चक्र आपके बैलेंस हो जाए। हम संभवी जो करते हैं गुरुदेव, वो हाँ, आज्ञा पे ध्यान के लिए संभवी जो करते हैं हम, वो आज्ञा चक्र पर, संभवी या नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करते हैं, ये एक्टिव करता है आज्ञा चक्र को। वैसे ज्यादातर संत महात्मा यही कहते हैं कि आप जो है अपने आज्ञा चक्र पर बल ज्यादा दो। उसके पीछे भी यही कारण होता है कि जब आज्ञा चक्र पर बल देते हैं तो बाकी के जो 6 आपके ऊपर तक आएंगे ना, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, और यहाँ पर सहस्त्र चक्र है, तो ये सब हमारे बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि ये तो समाधि तक के लिए, बाकी तो यहाँ पर आते ही आप जो 6th आपकी जो ज्ञानेंद्री है, या हम इसे 6th सेंस बोलते हैं ना किसी की, ये एक्टिव हो रही है, तो ये जगह जो है, ये जगह से आप बाकी के सब चक्रों को, नीचे वालों को बैलेंस कर सकते हो, और इसके कारण यहाँ का प्रभाव पड़ता है। ये दूरी भी ज्यादा ही है। और कुछ संत महात्मा कहते हैं आप हृदय पर ध्यान करो, क्योंकि हृदय में परमात्मा विराजमान है अपनी शक्तियों को लेकर। तो दोनों में से किसी एक को पहले पकड़ लो। इसमें एक आकर्षण शक्ति भी होती है, इसी में आज्ञा चक्र में। तो वो आकर्षण शक्ति क्या करती है? जब आज्ञा चक्र पर हम ध्यान करते हैं, बार बार ओम का जाप करते हैं या सदगुरु को देखते हैं, तो वो शक्ति जो नीचे सोई हुई हमारी मूलाधार चक्र में, जो सुप्त अवस्था में जो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, उसको ऊपर की तरफ खींचती है। और जब वो ऊपर की तरफ उसका आकर्षण करती है तो वो सीधी ऊपर उड़ती है, इधर उधर नहीं जाती। उसके कारण हमें काफी बचाव मिल जाता है। अब मतलब एक ऐसा साधक है, समझो, जिसके शरीर में 7 धातु पुष्ट नहीं है, जिसके शरीर में मजबूती नहीं है, या वो तामसिक है बहुत ज्यादा, तो उसका दुष्प्रभाव होगा और ज्यादा हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना, कई बार लोग बचपन में बोलते रहते थे, अरे ऐसी पूजा मत कर, थोड़ा पागल जैसा हो जाएगा। पागल नहीं होता है कोई भी, मगर गलत तरीके से की हुई साधना जो है आपको
रास्ते से भटका देती है। आप सिद्धियों में चले जाओगे, तामसिकता में ज्यादा चले जाओगे। मन का ढीला होना खतरनाक है। अनुशासित होना चाहिए वो साधक जो कुंडलिनी शक्ति के लिए काम कर रहा है, वो बहुत अनुशासित होना चाहिए। उसका अपनी इंद्रियों पर वश होना चाहिए। ढीला ढाला साधक है और वो कुंडलिनी शक्ति के लिए अभ्यास कर रहा है, तो हो सकता है उसका दुष्प्रभाव पड़े। गाड़ी के तामझाम हिल रहे हैं, पूरे शरीर में बोल्ट ढीले हैं, और उसको बोलोगे भाई 100 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, तो वो गाड़ी क्या होगी, गिर जाएगी। बस ऐसे ही साधक का भी शारीरिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है, जिससे कि वो सही कर्म कर पाए, सीधा बैठकर साधना कर सके, जिससे कि उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर हो। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर अलग है और स्थूल शरीर अलग है। स्थूल कर्म करने के लिए है जो यहीं रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर में सारा इकट्ठा हो जाएगा। जितना भी आपने कर्म किया है वो सब परमात्मा के राज्य में जाएगा, वहीं से डिसाइड होगा कि हमें अगला कौन सा जन्म मिलना है। तो इसलिए वो कभी मृत नहीं होगा, वो चीज़ कभी खराब नहीं होगी। इसलिए अच्छा इकट्ठा कर लो। तो सर ढकने से भी हमारी एनर्जी कंजर्व रहती। बिल्कुल। कितने समय से पगड़ी पहनना, सिर पर कपड़ा रखना, हम मतलब इतने लोगों को देखते हैं। पुराने हमारे बुजुर्ग थे, अच्छा उनकी आयु भी लंबी थी। अनुवांशिक रोग जो जितने भी होते हैं, जैसे पापा से हमें एक रोग मिल गया, मम्मी से हमें एक रोग मिल गया, उनके माता पिता से उन्हें रोग मिला था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चले आ रहे होते हैं। हमें यदि अपने बच्चों को बचाना है तो साइंस के अनुसार क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हमें जो दिन का जो प्रकाश होता है, तेज रोशनी, धूप, इसमें अपने को नंगे सिर नहीं घूमना है। आयु क्षीण होगी, बल क्षीण होगा, बुद्धि क्षीण होगी और अनुवांशिक रोग एक से दूसरे में जाएंगे। हमारे संत महात्मा बहुत, उनका विज्ञान बहुत ऊंचा था, इसलिए उनके पास विज्ञान था, और आज के लोगों के पास मात्र ज्ञान है, बस वो उतने से ही चल रहे हैं। तो ज्ञान तो चीटी में भी है। उन्होंने खोज करी, पता लगाया कैसे इन सब चीजों को हम सही कर सके। तो वो जो विज्ञान था वो क्या था, अपने सिर पर पगड़ी रखो। नियम भी क्या है, तलवे गरम, हथेली गरम, पेट नरम और सिर हमेशा ठंडा रखो। यही नियम है ना स्वस्थता का। रक्त पानी की तरह बहता हुआ हो पूरे शरीर में, ऐसा भोजन हो हमारा। तो जब हम धूप में घूमें, बाहर निकलें, तो सिर हमेशा ढका हुआ हो, जिससे कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर कुछ गड़बड़ नहीं हो। बराबर। या भी हम आध्यात्मिक तरीके से बोलें तो आज्ञा चक्र पर सीधा प्रकाश नहीं पड़े, उसके पास खुद का अपना प्रकाश है, उसको दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रातः काल का सूर्य है तो चलेगा, बाकी ऐसी रोशनी में तो कुछ सिर को ढक के निकलो तो लाभ ज़्यादा रहेगा, आयु लंबी रहेगी, निरोग रहोगे, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। इसलिए सिर को ढके, हम भी सिर को ढक के रखते हैं, हमेशा कपड़ा रखते हैं कुछ न कुछ, जब बाहर निकलते हैं तो जहाँ जरूरत है वहाँ करना चाहिए। और शायद देखिए, हमारे घर में पहले गृहिणी जितनी भी होती थी वो हमेशा सिर को ढक के रखती थी, और हमेशा उनके यहाँ पर देखो, अपनी मम्मी है, सब लोग उनको ऐसे तिलक बिंदी मीन्स बिंदी लगाते थे। हो सकता है पहले तिलक का ही होगा, क्योंकि ये भावनाओं का केंद्र भी है ना। यदि आप बार बार यहाँ पर स्पर्श कर रहे हो, आप तिलक लगा रहे हो यहाँ पर, तो इसका प्रभाव पड़ता है कि आपकी भावनाएं जो हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, और स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं, तो शायद उनको ज्यादा ध्यान दिया। कानों का छेदन, नासिका का छेदन यहाँ पर, क्योंकि वो घर में ज्यादा रहेंगी, उनको किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में सोचने समझने की क्षमता ज्यादा रहे, इसलिए उन्हें तिलक लगाना चाहिए। पैरों में पायजेब पहना दी, ये सब साइंस है। जहां जहां शरीर के आभूषण हम पहनते हैं, पहले पुरुष भी पहनते थे, स्त्रियां भी पहनती थी। यदि हम इसको यौगिक साइंस में देखें तो ये जगह वो केंद्र है जहां से हमारी भावनाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। अभी किसी को यहाँ पर मान लो कि कुछ बांध दिया, पहले बाजूबंद पहनते थे, अभी भी जिन लोगों को भूत बाधाएं होती हैं ताबीज यहाँ पहनाते हैं हाथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिर का संबंध है।
यहाँ पर कुछ लगाया तो भी संबंध है, अब भूत बाधा है किसी को, प्रेत बाधा, ऐसा होता है ना कई बार। ये सब क्या है? ये सब एक तरह की बीमारी जैसी है, पूर्व जन्म के संस्कार है। तो जैसे ही तिलक लगाओगे, कुछ करोगे, तो उसको जो है उस चीज से छुटकारा मिलने लग जाएगा। तो इसलिए आप अपने योग को ज्यादा बल दो, ज्यादा चमत्कारों के पीछे, इसके पीछे नहीं भागो। अपने गुरु ने जो मार्ग दिया उस मार्ग को पकड़कर चलो। शरीर में जो 7 चक्र हैं जिनके लिए तुमने पूछा, उन 7 चक्र पर ध्यान दो। उन 7 चक्र के लिए सही मार्ग पकड़ो। उन पर से प्रकट होने वाली सिद्धियां जो हैं उन्हें अपने लिए साधन बनाओ। प्रदर्शन के लिए नहीं, योग प्रदर्शन के लिए नहीं है। योग परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की तरफ जाने के लिए है। और जितने भी साधु संत महात्मा गुरु, उन सबका सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जो पूर्व जन्म के कुलसित संस्कार हैं वो सही होते हैं। हमें कई संत महात्माओं का सानिध्य मिला, गुरु महाराज का सानिध्य मिला। गुरु महाराज ने कई चीज़ों पर बताया, बहुत कम समय में उन्होंने ज्ञान दिया कि ऐसे करो, इस तरह से साधना करो। गृहस्थ में रहकर आप कैसे भगवान को नियमित दिनचर्या में कैसे उनकी आराधना प्रार्थना आप कर सकते हो, बस बहुत इतना। हमें सद्मार्ग अपनाना है, गुण अपनाना है, दुर्गुण नहीं अपनाना है। सही कि नहीं? बस अच्छे कार्य करते जाओ, धीरे 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 आपके अंदर परमात्मा की ये शक्तियां अपने आप निवास करने लग जाएंगी। और उन्हें कुछ कार्य करना होगा या करवाना होगा तो माध्यम बन जाएंगे, और नहीं करवाना होगा तो अपने को अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। ऐसा समझ आया? बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो।